रामायण कथा भाग 100। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाने की कोशिश की पर हनुमान जी जाग नहीं रहे थे। तब भरत जी का मन उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दे दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम है और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कुशलपति श्री राम जी की जय हो करते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख के निधान श्री राम जी की कुशल कहो। तब हनुमान जी ने संक्षिप्त में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे और विलाप करते बोले, मैं जगत में क्यों जन्मा, मैं प्रभु के एक भी काम न आया, फिर ये सब करने का सही अवसर नहीं है। जानकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा हो जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएंगे, इसलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें श्री राम जी के पास भेज दूं। भरत जी की बात सुनकर हनुमान जी के मन में एक बार तो अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपका और श्री राम जी के प्रताप से तुरंत ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों को वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी पर अभी तक हनुमान नहीं आया। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, है भाई, तुम कभी मुझे दुख नहीं दे सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।